संजीव सर, कितना प्राइड फील कर रहे होंगे प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनकर के वो लोग जो ऐसे हालात में मॉरिशस ले जाए गए होंगे बिना चाहते हुए। दूसरा, ये जो भी प्रो चाइना की बात हुई, क्या इस इतिहास के बल पर आप बिहार इलेक्शन वहां से बैठ करके साध पाएंगे और साथ में मॉरिशस को प्रो चाइना से भारत के करीब ला पाएंगे? राम प्रकाश जी, जो आपके सवालों का जो पहला हिस्सा है वो बड़ा डायस्पोरा का प्रसंग है, इसलिए उसको आज उसमें जाइएगा तो बहुत सारी बात हो जाएगी, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया होता है। प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर भारत से जाएगा तो वो उसका एक लगाव भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारी स्थितियां दूसरी होती हैं, कई बार बहुत जबरन ही नहीं ले जाए गए थे, खुद से भी गए थे। कई सारा इतिहास तो ये है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम का अत्याचार झेल रहे थे, या महिलाएं खास करके जो विधवा होने के बाद झेल रही थी, वो वहां गई और कुछ मामलों में अंग्रेज बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में काम करते थे, मतलब कानूनन। तो वहाँ जब उनका ये खत्म हो जाता था कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वापस भारत आते थे, तो फिर वो फिर वापस चले जाते थे मॉरिशस, क्योंकि उनको यहाँ भारत की जिंदगी उनके लिए बड़ा बदहाल वाली थी। तो वो सब है, फिर उनकी अपनी दुनिया हो गई, क्रियोल वहाँ विकसित हुआ, वहाँ का अपना लैंग्वेज है, भोजपुरी वहाँ एक प्रमुख भाषा के तौर पे बनती है। तो बहुत सारे कल्चरल फ्यूजन बहुत तरह के वहाँ भी है। तो ये प्रसंग है और उस पर अलग मामला है। लेकिन ये जो बार बार नरेंद्र मोदी ये कोशिश करते हैं कि विदेश नीति को भारत के चुनाव से, राज्यों के चुनाव से जोड़ दें, उसमें उनको हर बार मुंह की खानी पड़ती है। 3 प्रतीक के तौर पे इसको आप ले सकते हैं। एक, ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप उनके क्या दुर्गति कर रहे हैं राम प्रकाश जी, वो देख ही रहे हैं। और वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं, कर देते हैं कि उनको संसद में भी दिक्कत हो रही। इन्होंने शुरू में संसद में कहा कि इस बार कोई विदेशी ताकतें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके मित्र ही अब कर रहे हैं। अभी फिर कह दिया कि जो है टैरिफ घटाने का वादा कर चुका है भारत। अभी ये कहीं ऑफिशियल तो बयान है नहीं, तो अब जवाब दीजिए संसद में। संसद में लोग घेर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कुल मिलाकर के। तो ट्रंप वाला जब किया तो 2000 ट्रंप हार गए वहां। अब की बार ट्रंप सरकार, यहां से आप जब डील करने की कोशिश करेंगे तो बगल में बंगाल है, बंगाल में उन्होंने कोशिश की और वो बाजप्ता बांग्लादेश गए। बांग्लादेश में हरिचंद ठाकुर के उस पे मंदिर पे गए मथुआ समुदाय को अपीज करने के लिए। अब मथुआ समुदाय ने जम के टीएमसी को वोट कर दिया, तो अब क्या करिएगा। और आप देखिए टीएमसी थंपिंग मेजोरिटी के साथ किस तरह से वहां आ गई। तो यही प्रसंग यहाँ है। ये जिस इलाके को, जिस भाषा को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से ज्यादा यदि ये उसको 8वीं अनुसूची की मांग है उसकी, उसको वो पूरा कर दें तो वो ज्यादा कनेक्ट होगी भाषा और वो लोग। इसके अलावा ये जो 2 इलाका है बिहार में, शाहाबाद का इलाका और मगध का इलाका, जहां भाजपा की दाल नहीं गलती है, मुश्किल है, वहां एफर्ट है और वो सारी चीजें हैं। वहां आज भी आरजेडी और माले और इनका इस अलायंस का एक मजबूत होल्ड है। तो ये इनकी कोशिश हो सकती है कि वो उस इलाके में एक सेंटिमेंटल ये करें और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, खास करके वहाँ इन दोनों दलों के का एक जो स्ट्रॉन्ग रूट है, आरा बक्सा से लेकर के इधर तक, आगे तक। तो ये एक है। तो बिहार की जनता उनसे इस तरह से कनेक्ट ऐसे प्रसंगों से नहीं होने वाली है। इसीलिए आप देखिए खुद उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस होता राम प्रकाश जी तो इस बार की जो उनकी योजना है कि न सिर्फ आरजेडी और महागठबंधन को हराया जाए, बल्कि इसी लड़ाई में अपने तरफ से नीतीश जी का भी कहानी किस्सा खत्म कर दिया जाए। तो उस लड़ाई में वो बाध्य नहीं होते नीतीश जी को साथ लेने के लिए। एक दूसरा, नीतीश जी के साथ रहते हुए भी बिहार की जमीन को कॉर्नलाइज करने की कोशिश जो उनकी है और लगातार है, प्रतिदिन उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात करता है, तो उस पर नहीं जाते वो। उनका ट्रस्टेड पीच यदि विकास रहेगा, उनका ट्रस्टेड पीच जो प्रधानमंत्री की नौटंकियां रहेंगी, क्योंकि बिहार में तो यहाँ कोई नेता है नहीं, तो इस तरह का प्रधानमंत्री कुछ करते रहेंगे, वो ट्रस्टेड पीच ये होगा। तो फिर ये करने की क्या जरूरत है। गिरिराज सिंह तो वो एक बचौल, इनका हर, और इसके अलावा ये भी
न सिर्फ ये होली, आने वाले दिनों में जितने पर्व आएंगे सब बिहार इलेक्शन के हिसाब से कॉमनलाइज किए जाएंगे और हर डिबेट से बिहार जाकर जुड़ जाएगा। तो अब सवाल है कि ये सब करते हुए ये वाला पिच भी चलेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि ये पिच भी चलने वाला है, क्योंकि झारखंड में भाजपा हेमंत सोरेन ने बता दिया हर जगह चीजें नहीं चलती हैं। तो जो चलेंगी, यदि वो ताकत उनकी है तो ताकत है कि वो नीतीश जी अभी भी किसी भी बुरी हालत में भी उनकी तरफ हैं वो, और दूसरा जो उनका कास्ट कैलकुलेशन है वो चलेंगी। तो आने वाले और हम लोग कई एपिसोड्स में अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो सवाल है, और आज का सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ठगने में, उसको हम दूसरी भाषा बदल देते हैं सिर्फ आपकी, क्या प्रधानमंत्री बिहार को ठगने में कामयाब हो पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग ठगों वगों से बहुत ये रहते। बाबा उबा का तो कोई एंट्री ही नहीं होने देते बिहार में, मतलब उस तरह से बाहर के लोग हैं, यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ, यहाँ कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। सुनते हैं, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं। राम प्रकाश संजीव सर, एक चुनावी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र अभी हेमंत सर कर रहे थे, घेरे की बात कर रहे थे। भाजपा के उस घेरे को तोड़ने में कितना समर्थ पा रहे हैं आप नीतीश कुमार को, जो घेरा भाजपा ने बनाया, जिसका जिक्र भी हेमंत सर ने किया? यही दिक्कत है बिहार के उसमें कि नीतीश कुमार को ये बात ही नहीं समझ में आ रही है कि वो घेरा, वो मतलब वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं है। वो पहले घेरे की पहचान करेंगे तब तो घेरे के खिलाफ कुछ काम करेंगे, और पहचानने की स्थिति में होंगे तो पहचानेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी आप देखिए, हेमंत जी ने कहा कि जदयू के एक प्रवक्ता ने सपोर्ट कर दिया, एक जो है कहीं भी आप या तो बयानों के जरिए गठबंधन के भीतर एक्शन करें, आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करें कि जो इस तरह के विषदंत हैं उनको कम से कम बिहार में बंद रखो, हम साथ में हैं, हम मुसलमानों के बीच में जाके बात करते हैं, हम अपने कथित कामों को गिनाते हैं। तो जब इसकी बात करोगे तो कम से कम ये मत करो यहाँ जब बिहार में चुनाव लड़ रहे हो, तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं और ना कोई एक्शन ले पा रहे हैं। यदि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आकर के कॉमनल माहौल बना रहा है तो एफआईआर कौन करेगा? हालांकि एफआईआर करने का काम कांग्रेस और आरजेडी और दूसरे दलों का भी है, वो भी जाकर के ये काम कर सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नीतीश जी घेराबंदी में है की स्थिति में और सरकार में है, तो ये एक्शन तो उनकी तरफ से बनता था। परमिशन रद्द तो कर सकते थे कि भाई तुम आए हो यहाँ प्रवचन करने के, ज्ञान देने आए हो, कॉमनल वातावरण बनाने आए हो। लेकिन ये सब उनको, चूंकि रामप्रकाश जी दिक्कत क्या है कि वो अपने पॉलिटिकल स्थितियों को, अपने प्रशासनिक उसको समझ नहीं रहे, तो वो इस घेरेबंदी को तोड़ेंगे कैसे? एक तो सवाल ये बनता है। ऐसा है यदि किसी कारण से, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो बहुत अभी साथ होने के कारण और वोटों के समीकरण से थोड़ा एनडीए की तरफ अभी तक झुका हुआ है, ये सच स्वीकार करके बात करिएगा तो और ये होगा। 2-3 महीने बाद भी यही स्थिति होगी ऐसा नहीं कह सकते। व्यक्ति पर्सनैलिटी कल्ट के तौर पे तेजस्वी अभी सबसे लीड पर है। पार्टी के सारी पार्टियों को जब अलग कर दीजिएगा तो उस हिसाब से आरजेडी लीड पर है, गठबंधन से यदि अलग कर दीजिएगा तो ये है। लेकिन ओवरऑल ये स्थिति है। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें किसी कारण से नीतीश जी का कोई इंपॉर्टेंस बना रहता है तो नीतीश जी की थोड़ी सी राजनीति बचने की, वो भी निशांत और आदि इत्यादि सामने आएगा। अन्यथा चुनाव बाद जो मांझी जी हैं, जो चिराग पासवान हैं, इसके बल पे यदि भाजपा सरकार बना लेने की स्थिति में होगी तो 1 सेकंड भी नहीं सोचेगी इनको डंप करने में। उदाहरण शिंदे सामने है, शिंदे साहब की स्थिति क्या कर रखी है हम आप जानते हैं, और वो भी तब तक बनाए रखा है जब तक मुंबई म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव है। अब मुंबई म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव हो जाने दीजिए, शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री भी नहीं रह जाएंगे, वो गठबंधन से बाहर जाएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है उनकी। तो वो स्थिति वो सामने है, वो भी ये समझने की स्थिति में यदि नहीं है तो कोई तो बात है। और वो जो बात है आपको हेमंत जी और कायदे से समझाएंगे कि 4-5 अफसर और 4-5 नेता, 4-5 नेता और 4-5 अफसर, इन सब का इंटरेस्ट मोहन भागवत के इंटरेस्ट से जा जुड़ता है। पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा जो 25 करोड़ वाली बात कर रहे हैं, साला बहनोई मिल करके कैसे अपनी बेटी को, मैंने एक हिसाब से एक ने भांजी को और एक ने अपने बेटी को लाभ पहुंचाया हुआ, ये तो बड़ी लूट है, बजट में सीधे प्रावधान कर दिया गया है। राम प्रकाश।